नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आई नजर डालते हैं सहारा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें। साल 2009 में सहारा इंडिया ने आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। सहारा ने जब सेबी से आईपीओ की बात कही तो सेबी ने डीआरएचपी यानी कि कंपनी का पूरा बायोडेटा दिखाने को कहा। सहारा ने दो कंपनियों का नाम बताया, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दस्तावेजों की जांच के दौरान सेबी को कुछ शक हुआ। सेबी ने सहारा से उसके पास जिन लोगों के रुपया जमा थे उनके दस्तावेज मांगे। सहारा द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट में जांच की गई तो उसमें बहुत गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद सेबी ने सहारा के नए ओएफसीडी जारी करने से मना कर दिया। साथ ही लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश भी जारी किया। देश में सहारा निवेशकों के भुगतान का मामला एक पहेली बनता जा रहा है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय और दूसरे निदेशक खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, पर निवेशकों और जमाकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुब्रत राय सेबी पर पैसे ना देने का आरोप लगाकर मामले को लगातार टाल रहे हैं, तो सहारा पर भरोसा करने वाले निवेशक रोज आंसू बहाने को मजबूर है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि जमाकर्ता निवेशकों के डर के चलते अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। कुछ भी हो, अपनी जिंदगी भर की कमाई सहारा में जमा करने वाले निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस के बाद बिहार की पुलिस गैर जमानती वारंट के साथ पुलिस लेकर लखनऊ सहारा शहर गई, पर सुब्रत राय को गिरफ्तार न कर पाई। देखने की बात यह है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए करीब 12 थानों की फोर्स पहुंची थी। सहारा शहर का गेट पुलिस छावनी में बदल चुका था। दरअसल यह सब नूरा कुश्ती है। पुलिस के इस जमावड़े ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित सहारा शहर के आसपास हलचल बढ़ा दी थी, पर सहारा श्री सुब्रत राय के घर पर पुलिस यूं ही नहीं पहुंची थी। दरअसल सुब्रत राय पर भरोसा करने वाले निवेशक रोज आंसू बहाने पर मजबूर हैं। निवेशकों को सेबी की तमाम कार्रवाई के बावजूद अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। देश भर में चल रहे आंदोलन के चलते शासन प्रशासन बीच बीच में ऐसा माहौल बनाता है कि आंदोलनकारियों को लगने लगता है कि सुब्रत राय पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह सुब्रत राय की निवेशक और जमाकर्ता के प्रति गैर जिम्मेदाराना एक दौर था जब दोनों बेटों की शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड सितारे इस अनोखी शादी में मौजूद थे। आइए आपको बताते हैं आखिर सुब्रत राय को क्यों गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। बिहार की निवेशकों को उनका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। साल 2009 में सहारा इंडिया ने आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। सहारा ने जब सेबी से आईपीओ की बात कही तो सेबी ने डीआरएचपी यानी कंपनी का पूरा बायोडेटा दिखाने को कहा। सहारा ने दो कंपनियों का नाम बताया, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दस्तावेजों की जांच के दौरान सेबी को कुछ शक हुआ। सेबी ने सहारा से उनके पास जिन लोगों के रुपया जमा थे उनके दस्तावेज मांगे। सहारा ने सेबी को 127 ट्रक डॉक्यूमेंट ऑफिस में भेजे। सेबी ने जब इन डॉक्यूमेंट में जांच की तो उसमें बहुत गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद सेबी ने सहारा के नए ओएफसीडी जारी करने से मना कर दिया। इसी के साथ लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश भी जारी किया गया। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा। इस दौरान सहारा ने ना तो निवेशकों के पैसे लौटाने के सबूत दे पाया और ना ये बता पाया कि इतना पैसा आया कहां से। सहारा के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खाते को सीज करने की भी बात कही थी और उनकी संपत्ति को सील करने को कहा गया। फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 साल जेल में रहने के बाद साल 2016 में वह अपनी मां के निधन पर पैरोल पर बाहर आ गए और अभी तक पैरोल पर ही हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा। अभी भी निवेशकों के पैसे सेबी और सहारा के पास अटके हुए हैं। तब से लेकर ये केस आज तक चल रहा है, लेकिन निवेशकों को अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। दरअसल सुब्रत राय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ था, तो शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में हुई थी। उसके बाद सुब्रत राय गोरखपुर पहुंचे। बताया जाता है कि सुब्रत राय का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने गोरखपुर में ही छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था। यह वह दौर था जब बैंकों से लोन नहीं मिल पाता था। बताया जाता है कि कोई सरदार जी के चिटफंड कंपनी चलाते थे। सुब्रत राय और कोई त्यागी इस कंपनी से जुड़ गए। सुब्रत राय और त्यागी ने सरदार जी इस कंपनी को हत्या लिया। बाद में सुब्रत राय इन त्यागी को भी दरकिनार कर
अपना सहारा नाम से कंपनी शुरू की। अब सुब्रत राय के साथ ओपी श्रीवास्तव भी जुड़ गए थे, जिन 2000 रुपए से सहारा की शुरुआत करने के बाद सुब्रत राय बताते हैं वे पुरानी चिटफंड कंपनी से ही कमाए हुए थे। ओपी श्रीवास्तव और सुब्रत राय मिलकर सहारा नाम से एक चिटफंड कंपनी शुरू की थी। यह सहारा के लोगों पर विश्वास ही था कि 80 के दशक में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा कर दिया करते थे। कम रकम निवेश करने की स्कीम उस दौर में लोगों को काफी पसंद आई। लोग उनकी कंपनी में निवेश करने लगे। इस दौरान कंपनी और उनकी संपत्ति दोनों ही तेजी से बढ़ने लग गए। सहारा समूह पैरा बैंकिंग से शुरू होकर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, कंज्यूमर रिटेल, आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट तक पहुंच गया था। सहारा एयरलाइंस भी शुरू हुई। इस दौरान कंपनी की वैल्यू करीब 2.82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई थी। यह वह दौर था जब सुब्रत राय के संबंध समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और महासचिव अमर सिंह से प्रांगण हो चुके थे। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव की पहले मुख्यमंत्री काल में ही सुब्रत राय ने लखनऊ के गोमती नगर में 310 एकड़ जमीन हासिल की और एक पूरा सहारा बसा डाला। एक समय था जब सहारा देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी। इसमें 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैला था। 11 सालों तक यह ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। आईपीएल में पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक भी सुब्रत राय सहारा ही थे। सहारा कई तरह के प्लान चलाता था और दूसरे की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता था। यह प्लान काफी फ्लेक्सिबल थे। लोगों को एफडी में सालाना 11 से 12% रिटर्न देने का वादा किया जाता था। इन योजनाओं में लोगों को कई सालों तक रिटर्न मिला भी। इसके चलते लोगों का सहारा पर भरोसा बढ़ता चला गया, लेकिन बाद में लोगों को ना तो रिटर्न मिला और ना ही उनका पैसा। सहारा की स्कीम में निवेश करने वाले आज तक परेशान हैं। अभी तक निवेशकों को उनके रुपए नहीं मिल पाए हैं। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें।